सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कंपनी चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आ रही है, उनको अलॉटमेंट पे लेके जाना है उस पैसे को, तो उसे उसकी कंबाइंड एंट्री कैसे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि टॉपिक है, टॉपिक मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि जब हम शेयर इशू करते हैं, मान लो 10,000 इशू करें और एप्लीकेशन कितनी आई है, 12,000 आई है, तो जब जितनी इशू करी अगर उससे ज्यादा आती हैं तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे कितनी ज्यादा आई है, यहाँ पर आई है 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा। अब इन्हें बोलते हैं हम एक्सेस एप्लीकेशन। अब इन एक्सेस एप्लीकेशन के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो उनका रिजेक्ट कर दिया जाए। रिजेक्ट करने का मतलब है यहाँ पर आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टू अलॉटमेंट लिख दो, या फिर रिजेक्ट करने के बजाय आप क्या करें, उस पैसे को अलॉटमेंट पे यूज कर लें। अब इसका मतलब क्या है समझो। अगर आपको मैं ले लूँ, अभी सिंपल आपको ले लेता हूँ। आपने कहा, मैंने बोला एप्लीकेशन भाई 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, और फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की, ठीक है। और इशू कितने करे थे मैंने, इशू किए थे मैंने, इशूड 10,000 शेयर्स। अब आपने मांग लिए गलती से कितने, 12,000 शेयर, ठीक है। या आप अपने आप को मत लीजिए, मैंने इशूड करे थे इतने और इसमें से आपने सोचा कि आपको कितने मिल जाएंगे, 500। आपने अप्लाई कर दिया कितने के लिए, 500 के लिए। ध्यान रखना, ये तो टोटल है सब लोगों का मिला के, जिसमें से आपकी बात करूं तो आपने कितने करे थे, 500, लेकिन मेरे पास 500 नहीं दे सकता मैं आपको, यार 600 कर लो। 600 मांगे थे, मैं आपको कितने दे रहा हूँ, 500 शेयर दे रहा हूँ। बची 100 के पैसे, 100 एप्लीकेशन के पैसे मैं आपको अभी नहीं दे रहा। समझना जरा क्या है। आपने कहा रवि सर मुझे 600 एप्लीकेशन दे दो, मुझे 600 शेयर चाहिए। मैंने कहा भाई 600 शेयर कैसे दे दूं, और भी लोग तो हैं, उन्हें भी तो देने। एक काम करो, तुम 600 जाए कितने रख लो, 500 रख लो। अब ठीक है, तो तुमने मुझे 600 के हिसाब से कितने रुपए दिए, 600 इंटू 3 रुपये, 1,800 रुपये दिए। मेरे को कितने रखने चाहिए, 500 इंटू 3, 1,500। कितने रुपये बचे, 300 रुपये बचे तुम्हारे। क्या वो मुझे तुम्हें लौटाने, तो आपके 300 रुपये बचे, क्या लौटाने। अब बात आ रही है लौटाने हैं, तो फिर वो हो जाएगा बैंक वाला, रिजेक्शन वाला। और अगर नहीं लौटाने हैं, इन दैट केस क्या करना है, मतलब अगर लौटाने तो टू बैंक लिखना पड़ेगा एंट्री में, और नहीं लौटाने तो मैं कहता हूँ ये ना तुम्हारे 300 रुपये मैं रख ले रहा हूँ अपने पास। अब बोलेंगे सर क्यों रख रहे हो, देखो मैंने तुम्हें कितने शेयर दिए, 500। 500 में भी आपने क्या दिया, एप्लीकेशन अब क्या दोगे, अलॉटमेंट, और कितनी दोगे, 2500। 2500 में से मैं ये बोल देता हूँ कि 300 रुपये तुम्हारे एडवांस में आ गए मेरे पास, है ना, रख लिए मैंने। बच्चे कितने, 2200। जब अलॉटमेंट का टाइम आए 2200 और दे देना, जब अलॉटमेंट का टाइम आए 2200 और दे देना, क्योंकि 300 रुपये तुम्हारे एडवांस मेरे पास आ चुके हैं, वो 100 एप्लीकेशन जो नहीं देते ना उसके पैसे। अब समझ आए क्या है। तो इसे बोलते हैं जब एक्सेस एप्लीकेशन आ जाए उसका पैसा अलॉटमेंट पे यूज़ करना। मैंने तुम्हारे पैसे कहाँ यूज़ कर लिए, अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिए, ठीक है। इसको आप उसी तरह समझ सकते हैं कि आपके मान लो कोचिंग की फ़ीस कितनी है, 1400 है कोचिंग की फ़ीस, और आपने क्या करा, सर को दिया कि सर ये लीजिए 2,000 रुपये, 2,000 का नोट दिया। अब सर ने कहा सर मेरे पास भाई, मेरे पास चेंजेस नहीं है, ये वाले जो पैसे बचे मैं अगले मंथ में तुम्हारे लगा दूंगा। कितने बचे, 600 रुपये बचे, उनने अगले मंथ में लगा दिए। तो अगले मंथ आप फीस कितनी देंगे, 1400 फीस थी आपकी, आपने 2,000 का नोट दिया, सर ने 1,400 रुपये काटे, बचे 600, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है मैं अगले मंथ लगा लूँगा। तो अब अगले मंथ देंगे ओनली 800 रुपये, है ना। सेम चीज़ यहाँ होती है, आपने इस मंथ के पैसे अगले मंथ में लगाना, वैसे एप्लीकेशन के पैसे, बचे हुए पैसे अलॉटमेंट पे लगाना, ठीक है। सो इन दैट केस जब ऐसा होगा तो होगा क्या, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी। अब अगर अभी अपने आप को भूल जाओ, टोटल की बात करो, क्योंकि आप सबको मिला के लोग बनते हैं टोटल। 12,000 एप्लीकेशन आई हैं और देनी कितनी है, 10। 2,000 क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेस मनी यूज ऑन अलॉटमेंट, यूज ऑन अलॉटमेंट। तो अभी तो 12,000 इंटू 3, 36,000 हो गया, ये भी 36,000 हो गया। अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम उतना डालते हैं जितना हम पे कर सकते हैं, तो हम दे सकते हैं शेयर कितने, ओनली 10,000, ठीक है। सो यहाँ पर 10,000 इंटू 3, 30,000, और यहाँ पे तो 36 है ही,
ठीक है। अब आप देखो कितना डिफरेंस था, 2000 का डिफरेंस था। वो 2000 रुपये के पैसे हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, अलॉटमेंट पे यूज़ कर लेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी, टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए, 2000 इंटू कितना 3 रुपये, ये हो गया 6000। अब कुछ लोग गड़बड़ी क्या कर देंगे अगली एंट्री पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना जरा इस वाली एंट्री को, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अभी मान के चला यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है। अब कुछ लोगों को मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट को 5 रुपये से, मतलब ड्यू कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप 12000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10000 से। कुछ लोग इसे मल्टीप्लाई कर डालेंगे कितने से, 12000 से, तो वो हो जाएगा गलत। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमारे पास शेयर हैं देने ले, तो 10000 इंटू 5 कितने हो गए, 50000, और ये भी 50000। अब याद रखना 50000 में से अब हम एंट्री कर रहे हैं बैंक वाली, बैंक टू कितना अलॉटमेंट पे कितने रुपए आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप देखो 50000 में से कितने एडवांस में आ चुके हैं, 6000 रुपये एडवांस में आ चुके हैं। तो अब हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे 44,000। जैसे मैंने बताया ना कि फीस 1400 थी, आपने 2000 के थे, पहले मंथ तो 1400 कट गए, अगले मंथ कितने 600 पहुंच गए, तो आपको देने तो 1400 ही हैं, लेकिन 600 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं भाई। तो वहां पर आपको कितने और देने पड़ेंगे 800। तो वो चीज़ एंट्री है। अब इसी को लेकर आपको मैं बता दूं, मैं इसको भी रब कर रहा हूं, यहां पर एक एंट्री बनती है तगड़ी वाली। ये क्वेश्चन अभी हटा देते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। ये एंट्री जो आपको दिख रही है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये क्रॉस क्रॉस अमाउंट डाल देता हूं भी, ये भी क्रॉस 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 क्रॉस, और यहां पर टू शेयर कैपिटल आ गया, पहला याद करो, शेयर अलॉटमेंट आ गया, याद रखना, और एक आ जाता है यहां पर बैंक अकाउंट। कुछ पैसे रिफंड भी हो जाते हैं, मतलब एक ही एंट्री के अंदर पैसे अलॉटमेंट पे भी गए, पैसे रिफंड भी हुए। इस एंट्री को ही कहते हैं प्रो राटा एंट्री। इस एंट्री का नाम क्या होता है, प्रो राटा एंट्री। अब आगे कंफ्यूज होंगे, बस सर नहीं ये से प्रो राटा नहीं करते, आगे तो वर्क नोट बनता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। भाई करना पड़ता है, लेकिन प्रो राटा का जस्ट मीनिंग ये होता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं उनको कम देना, कुछ अलॉटमेंट पे यूज़ कर लेना, कुछ रिफंड कर देना, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड प्रो राटा एंट्री, ठीक है। पहले मैं इसका एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको समझो एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कि इशूड हुई हैं 2000 एप्लीकेशन, इशूड शेयर 2000, फेस वैल्यू हम 10 रखते हैं, एप्लीकेशन 3 की रखते हैं, अलॉटमेंट 5 की रखते हैं, और फर्स्ट कॉल कितने की रखोगे भाई, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की रखेंगे, हो गए 10 रुपये। अब अप्लाइड कितनी हुई, मतलब टोटल अप्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो अप्लाइड हुए कितने, 3000 शेयर अप्लाइड हुए हैं, 3000 शेयर। अब ज़्यादा हैं भाई, और कितने ज़्यादा हैं, 1000। एक लाइन लिखिए अंदर फिर क्वेश्चन में, 2400 एप्लीकेंट्स इशू 2000 शेयर्स एंड, या प्रोआटा बेसिस, इसको 2000 शेयर की जगह लिख सकता था, 2400 एप्लीकेंट्स इशू ऑन प्रोआटा बेसिस, इशू ऑन प्रो राटा बेसिस एंड बैलेंस वर रिजेक्टेड। अब इसका मतलब क्या था, देखो इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग समझ ना आ रही तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हमने 2 इशू करी, आई कितनी 3, बोला 2400 को एप्लीकेशन को इशू करेंगे ऑन प्रोआटा। इसका मतलब पहली कैटेगरी 2400 वालों को दे दिए कितने शेयर, 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ रही है, बच्चे कितने, 600 बच्चे, क्योंकि उसका टोटल कितना होना चाहिए 3000, और उसका टोटल कितना होना चाहिए 2000, 2000 हो गया, तो इनको कितना मिलेगा, नील, मतलब इनको कुछ नहीं मिला है। अब ध्यान रखना जरा अच्छे से, 2400 वालों को मिले 2000, तो इनकी कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बची, 400। ये वाले पैसे जाते हैं कहाँ पर, अलॉटमेंट पे मल्टीप्लाई होने, मतलब ये वाले शेयर जाएंगे, और ये वाले शेयर जो 600 को कुछ नहीं मिला, ये जाएंगे रिफंड में। तो ज़रा ध्यान देखना इसमें, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई, 3000 आई, तो 3000 इंटू कितने रुपए, 3 रुपये, ये हो गया 9000, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ भी कितना डालो 9000 एप्लीकेशन में। शेयर कैपिटल में हम उतना डालेंगे जितना हम दे सकते हैं। हम कितना दे सकते हैं 2000 बस। तो 2000 इंटू 3 6000। अलॉटमेंट पे 2400 वालों को 2000 दिए। यहाँ ध्यान रखना, आपको मैं टेबल वाला मेथड कराऊंगा नहीं, उसके बिना ही सिखा दूंगा। 2400 वालों कितने दिए हैं 2000 दिए ना, कितने का गैप है 400 का। ये वाला गैप नहीं लेते, जिसको ज़्यादा वाले को मिलती है वो गैप लेते हैं। अगर ऐसे एक और कैटेगरी तो उसका भी ले लेते। 2400 वालों को दिए 2000, तो कितने गैप है 400 का। वो 400 एप्लीकेशन के पैसे इंटू 3 अलॉटमेंट पे 4 दिया 12। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पर, सर आप अलॉटमेंट तो 5 की, आपने 3 क्यों लिए। जी अलॉटमेंट 5 की है, लेकिन अभी हम ये बात करें कितनी एक्सेस एप्लीकेशन ध्यान रखना आई थी जिनके पैसे कहाँ यूज़ कर लिए गए, अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिए गए। तो इसका मतलब ये नहीं अलॉटमेंट आ गई बात, अलॉटमेंट तो उसके बाद आएगी। इतने पैसे 2400 आई थी, 2025 400 एप्लीकेशन के पैसे जो 3 रुपये आए थे वो कहाँ भेज दिए, अलॉटमेंट पे। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और 600 को रिफंड कर दिया, तो 600 इंटू 3, ठीक है, और ये हो गया 6 या 18। अब देखिए तो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू की, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने से करेंगे 2000 से या 3000 से, 2000 से। कंफ्यूज मत होना, जितने इशू करे होते उतने से होगा, 10,000 और 10,000, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ भी कंफ्यूज मत होना भाई, 10 आने थे, 10 में से कितने आ चुके हैं एडवांस में, 1200 आ चुके हैं। तो 10,000 में से 1200 घटा दो, 10,800 आंसर, 10,800। फर्स्ट कॉल सेम एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है हमारी, 2 रुपये की है, और बैंक वाले में भी उतनी चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था प्रोआटा बेसिस। प्रोआटा मतलब बस इतना सिखा रहा था मैं अभी आपको कि जब पैसा एक्सेस यूज़ होगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, तो क्या होगा। एक एग्जाम्पल और है आपके लिए, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग कर लें वो मुझे एक बार प्लीज़ डन लिख देना कमेंट में, ताकि मुझे पता पड़ जाए आपने प्रैक्टिस की। और नहीं कर पाओ तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इशूड 60,000 शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये। अप्लाइड में लिख देता हूँ, अप्लाइड हुई हैं कितनी 92,000 शेयर्स। अब कंपनी ने खुद ही बता दिया कि हम इन्हें कैसे देंगे। उन्होंने बोला कि हम 60,000 को देंगे, 50,000 को देंगे हम कितनी 30,000 एक कैटेगरी। दूसरी बोली उन्हें 40,000 को कितने देंगे 30,000, और तीसरी कैटेगरी क्या बनी 2,000 को देंगे नील। अब यहाँ का टोटल हो गया 92,000 और यहाँ का टोटल हो गया 60,000, ठीक है। अब आपको इस बस इतने की एंट्री बना के देनी है मुझे, 4 अलॉटमेंट तक की, बैंक तक की, ठीक है। और आंसर अगर आपका आ जाए कि बैंक अलॉटमेंट वाले में कितना अमाउंट आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसे लव कर दूंगा, लाइक कर दूंगा, ठीक है। और अगर गलत हुआ तो डिसलाइक मार दूँ क्या, नहीं कुछ नहीं करूँगा, चलो उसे लाइक कर दूंगा अगर गलत आ रहा है, और अगर अच्छा सही हुआ तो मैं उसे लव कर दूंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कर लेना प्लीज़, ठीक है। तभी हिंट देता हूँ दोबारा से, यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है 20,000 का, और यहाँ पे कितने का है 10,000 का। टोटल ये वाली एप्लीकेशन जाएंगी कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, और रिफंड में कितनी जाएंगी बैंक में 2,000, ठीक है। तो देखते हैं आपको कितना समझ आया, प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ कमेंट करके बता देना अगर आपने प्रैक्टिस करी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो मैं क्वेश्चन दिया करूँगा, अदरवाइज बस वीडियो बना भाई, ठीक है। वैसे मैं अकाउंट में ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता नहीं हूँ, कंपनी चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन अपने आप कर करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने बुक का क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। सो मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।